हाउ टू डील विद डिप्रेशन एंड एंजाइटी? सारे यस। कितने चाहते हैं ये हो आज के सेशन का टॉपिक? जी, जो डिप्रेशन वर्ड है आजकल बहुत कॉमन हो गया है, छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे हैं कि मैं डिप्रेस्ड हूं। हंसने वाली बात नहीं है, और वो दवाइयां खा रहे हैं। अब सबसे पहले हमको मिल करके ये समझना है व्हाट इज डिप्रेशन, और फिर देखेंगे कि इसका क्या सोल्यूशन है। स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड कर रहा है कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं पॉजिटिव, कि जिस तरह से हम सोच रहे हैं, जिस तरह से हमारे फीलिंग्स इमोशंस काम कर रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई फिजिकल रीजन भी है? हम क्या करते हैं, हमेशा एक प्रॉब्लम के एक छोटे से फ्रेगमेंट को देखते हैं और उस फ्रेगमेंट पे काम करते रहते हैं। होलिस्टिक अप्रोच नहीं है हमारी। होलिस्टिक मतलब कि हम पूरी तरह से नहीं देखते हैं किसी भी प्रॉब्लम को। मान लो प्रॉब्लम ये है, इसके इतने से एस्पेक्ट को हमने देख लिया या आधे को देख लिया और उस आधे को ठीक करते चले जा रहे हो, क्या उससे वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी? तो वन इज साइकोलॉजिकल, विच आई एग्री, इट इज, उसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर उल्टा सोचोगे तो फिजिकली हमारे बॉडी के ऊपर रिएक्शंस उस तरह के होने लग जाए। स्ट्रेस होगा तो फिजिकली प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगे। बट क्या इसका कोई फिजिकल रीजन भी है? फिजिकली कुछ ऐसा हो रहा है हम सबके साथ में जहां पर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है, और उस फिजिकल की वजह से साइकोलॉजिकली वी आर नॉट फीलिंग गुड। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी में आपके फ्यूल नहीं है और आप साइकोलॉजिकली बड़ा अच्छा सोच रहे हो, मुझे वहां जाना है, ये मेरा गोल है, ये मेरी मैं इतनी स्पीड पे चलाऊंगा, सारा प्लान बना लिया, गाड़ी में फ्यूल ही नहीं, दबाए चले जा रहे रेस। तो रीजन क्या है? फिजिकल है, साइकोलॉजिकल है? फिजिकल है। ऐसे ही बॉडी में अगर हमारे फ्यूल ही नहीं है या फ्यूल में ही मिलावट है तो रीजन फिजिकल हो गया। मान लो किसी का पेट ब्लॉक है, 4-5 दिन से काम ही नहीं हुआ है, और वो यहां पर बैठे हुए हैं, वो बैठे होंगे, क्या वो ढंग से समझ पाएंगे कि मैं बोल क्या रहा? सब ब्लॉक हुआ पड़ा है। आयुर्वेदा क्या कहता है? हर बीमारी की जड़ क्या है? पेट है। ये पता है हमको? क्योंकि जो भी फ्यूल चाहिए हमारी बॉडी को, चाहे ब्रेन को चाहिए, चाहे और ऑर्गन्स को चाहिए, कुछ भी चाहिए, यानी जो हम खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कहां पर होता है? यहां पर होता है। तो अगर पेट हमारा ठीक काम नहीं कर रहा है तो ब्रेन कैसे ठीक काम करेगी? लगाओ दिमाग। हमारी बॉडी के लिए फ्यूल क्या है? फूड मतलब क्या? व्हाट इज फूड? व्हाट डू यू कॉल एज फूड? बर्गर, पिज्जा, व्हाट डू यू मीन बाय हेल्दी फूड? जो हम खा रहे हैं सुबह से रात तक, वो पैकेज फूड जो खा रहे हैं, जो आपको बेचा जा रहा है, जो आपके सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज आकर के एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, जो वो खुद नहीं खाते हैं बट आपको खिला रहे हैं, वो फूड है। पसंद क्या है? यहां से ऑनलाइन, यहां से ऑर्डर कर दिया, वो आ गया, चले जा रहे हैं, और फिर कह रहे हैं सर आपकी बातों का असर नहीं होता। डाइट के बारे में एटलीस्ट बेसिक नॉलेज आप गैदर कर लो कि जो व्हाइट चीजें होती हैं उसको अवॉइड करो। व्हाइट क्या है? शुगर, सॉल्ट, व्हाइट ब्रेड, ये सब जो व्हाइट चीजें होती है ना, उससे थोड़ा सा बच करके रहो। तो अब फ्यूल क्या है? फ्यूल सिर्फ खाना नहीं है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। घोड़ा क्या खाता है? चने तो अगर हम खिला दे तो खाता है, चने कहां से खाएगा वो? घास खाता है। दम होता है घोड़े में? नहीं होता है। तो घास खाने क्या? कर दी ना घोड़ों वाली बात। अरे मैं घास खाने के लिए नहीं कह, घास में क्या होता है इतना नहीं पता है? मतलब कोई साइंस बैकग्राउंड से नहीं है? क्लोरोफिल नहीं होता है? क्लोरोफिल मतलब क्या? कहां से बनता है वो? सनलाइट से। तो इनडायरेक्टली क्या घोड़ा सनलाइट नहीं खा रहा है? सनलाइट में एनर्जी है या नहीं है? विटामिन डी। अब देख लो ये क्या गड़बड़ हो रही है। सनलाइट मतलब विटामिन डी। सनलाइट का रोल सिर्फ विटामिन डी तक है, या सनलाइट के जो हजारों लाखों फायदे हैं उसमें से एक है विटामिन डी? तो फ्यूल मतलब सिर्फ खाना नहीं, दैट इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ फ्यूल। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तरह का फ्यूल है। फ्यूल से क्या होता है? अगर फ्यूल सही जाए हमारी बॉडी में, आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है। इफ यू टेक द राइट काइंड ऑफ फूड फॉर योर बॉडी, दैट फूड इज मेडिसिन विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। यू डोंट नीड एडिशनल मेडिसिन अगर फूड को ही आप ठीक कर लो तो। डज इट मेक सेंस? Yes, sir.
तो पहला क्या आया? धरती। धरती से रिलेटेड क्या आ गया? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये वो। दूसरा क्या है? धरती, जल, पानी। पानी की कमी हो गई तो अपने आप ही बुरा फील होना शुरू हो जाएगा। खाना उल्टा सीधा खाओगे, अपने आप ही बुरा फील होना शुरू हो जाएगा। धरती, जल, अग्नि, मतलब सनलाइट। मैं आपको बेसिक सा एक फंडा बता रहा हूं डिप्रेशन का, इससे डायरेक्ट कनेक्शन है, इनडायरेक्ट नहीं है। आपको एक डार्क कमरे में ले आकर के बंद कर दिया जाए 7 दिन के लिए, अंधेरे कमरे में, तो एक नॉर्मल बंदा भी डिप्रेशन में चला जाए। और अगर आपको खुले में छोड़ दिया जाए, घोड़े की तरह, घोड़ों के साथ में, घोड़े भी भाग रहे हैं, आप भी भाग रहे हैं, और कुछ लोग अगर घास खाना चाहे तो खा सकते हैं, तो क्या होगा एक हफ्ते बाद? बताने की जरूरत ही नहीं है, ऑब्वियस है। इसके बाद कौन सा आया? वायु, मतलब हवा। हवा कैसी है हमारे आसपास में? यहाँ पे दिल्ली में बढ़िया है, पॉल्यूटेड है। लास्ट क्या है? आकाश। आकाश मतलब स्पेस। आपको एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाए, वहां अच्छा लगता है या खुले में अच्छा लगता है? किसी पहाड़ के टॉप पे अच्छा लगता है? तो आप कहोगे कि आप पहाड़ पे चले जाए? नहीं जी, घर पे जहां भी रहते हो, किसी अपार्टमेंट में रहते हो, उसकी छत पे तो जा सकते हो। वहां पे छत पे जाकर के अच्छा लगता है। तो क्या स्पेस फ्यूल है या नहीं है? इस पे हमारा कितना ध्यान है? या ध्यान है सिर्फ और सिर्फ थॉट्स पे? नंबर 1 थॉट्स कि मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। दूसरा, अब मैं इसको ठीक कैसे करूं, ठीक कैसे करूं, ठीक कैसे करूं। आई एम नॉट टू श्योर आप में से कितनों को एक्चुअल में पता भी होगा कि हेल्थ की जो पीक स्टेट होती है वो कैसी होती है, जब बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट और जो हमारी बाकी की सारी एनर्जीज है वो परफेक्टली काम कर रही हो। नेचुरोपैथी के कुछ सेंटर्स हैं वर्ल्ड वाइड, इंडिया में बहुत सारे हैं, और बहुत ही रीजनेबल रेट पर है। कोई भी दवाई खाने से पहले डिप्रेशन एटलीस्ट 7 दिन के लिए, मिनिमम 7 दिन के लिए, 7 दिन के लिए जाओ जहां पे खाना ढंग का मिले, पानी अच्छा मिले, हवा साफ सुथरी हो, सनलाइट मिले। उसके अलावा और भी बहुत सारे वहां पे ट्रीटमेंट्स होते हैं, मिट्टी विट्टी पूरा लगा करके लिटा देते हैं कहीं पर भी। ऐसा ना हो कहीं जाओ और मैं भी साथ में, सर आप भी। पूरी इतनी लाइफ आपकी आगे पड़ी हुई है, उसके लिए क्या है 10 दिन निकालना बनता है? नहीं बनता है। गाड़ी की भी हम सर्विस कराते हैं ना। अपनी कितनी बार आपने एक्चुअल में सर्विस करी है अपनी बॉडी की? करते ही नहीं। इसकी तो कोई बात ही नहीं होती है। बात क्या होती है? टॉप करो, ये करो, वो करो। इट्स ऑल अबाउट करो 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 करो। तो करके भी इन खचरों का कुछ होता नहीं है, और रोने लग जाते हैं तो सर ये तो कर लिया लेकिन, सर लेकिन, सर लेकिन, लेकिन। फिजिकली ठीक का मतलब क्या और खराब का मतलब क्या? डिस ईज, इसी में इसका मीनिंग छुपा हुआ है। डिस ईज, व्हेन यू आर नॉट एट ईज, दैट इज डिजीज। जो भी आप गड़बड़ कर रहे हो फ्यूल के लेवल पे, वो गड़बड़ करनी बंद कर दो, तो बॉडी अपने आप ही एट ईज हो जाती है। वंस यू आर एट ईज, माइंड क्लियर हो जाता है, तब आप डिसीजंस ले सकते हो अपनी लाइफ में। और वहां पे जा करके आप ये सोच भी सकते हो कि यहाँ पे जो भी मैं अभी कर रहा हूं 7 दिन तक या 10 दिन तक या 15 दिन तक, उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करूंगा अगले 1 साल तक। नहीं तो वो 7 दिन 10 दिन एक हॉलिडे की तरह हो गया, बेकार हो गया। यू गॉट द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम? क्योंकि हो सकता है अभी आप में से कोई इसको फेस नहीं कर रहा है, लेकिन जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, जिस तरह का स्ट्रेस है, जिस तरह से कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, आने वाले टाइम में आप सब इस सिचुएशन को फेस करने वाले हो। तो इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, यानी साइकोलॉजिकल लेवल पे जो गड़बड़ है उसको फेस करने के लिए बॉडी आपका साथ दे तो बेटर है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।